नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। 6 स्टेजेस मस्ट क्वालिफाई इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ये 6 स्तरों पे यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है। काफ़ी क्वारीज इस पे आई हैं। अगर इन स्तरों को आप पार कर लेते हैं तो एट द एंड एक हारमोनियस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। आपकी लाइफ में भी करियर ग्रोथ होता है, आपकी लाइफ में भी बैलेंसिंग होती है, लव लाइफ भी बहुत स्मूथ रहती है। ये कैसे होता है? इन 6 स्तरों को अगर आप समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। कुछ लोग किसी विशेष स्तर पे फंसे होते हैं। एक एक करके बात करते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप सभी का स्वागत है, मैं अंगद स्ट्रो। आज काफ़ी सारी क्वेरीज हैं जो स्टेजेस पे हैं, क्योंकि कोई डिस्कस करता है मैं इस स्टेज पे हूँ, मेरे काउंटर पार्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मेरे डीएम या डीएफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये स्टेजेस समझनी है। सबसे पहला स्टेज है अवेकनिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे अपने काउंटर पार्ट के बीच अपने बीच एक इंटेंस कनेक्शन आप फील कर पाते हैं। अवेकनिंग आपकी स्पिरिचुअल होती है। आप उस पर्सन के साथ जैसे जुड़ते हैं आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और यहीं पे आपको अपने बारे में ज्ञान होता है। आप बैलेंस कर पाते हैं अपने इमोशंस को और कहीं ना कहीं ये इंटेंस इतना कनेक्शन होता है, थोड़ा सा भी हर्डल्स आने पे आपको कहीं ना कहीं मिररिंग होना शुरू हो जाती है। इस स्टेजेस पे आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं। अगर आपको ये रियलाइजेशन हुए हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये फेज जब तक रखेगा जब तक आप इस स्टेज से ऊपर नहीं आ जाते हैं। सेकेंड स्टेज हनीमून फेज या हम बबल फेज कह सकते हैं, ये स्टेज क्रिएट होता है। इसमें दोनों के बीच में इंटेंस कनेक्शन और फील होता है। माइंड के लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और हर एक स्तर पे आपको बैलेंस आएगा। हर स्तर पे आप एक बहुत डीप लव, अनकंडीशनल लव फील कर पाएंगे। वहाँ एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, ऑरा हील होता है, आपके कर्मा हील होते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। आपकी लाइफ में यहाँ बैलेंस आ रहा होता है, बहुत तेज़ी से आप ग्रोथ कर रहे होते हैं। आप करियर वाइज भी, आप इमोशनली भी डेवलप हो रहे होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदलती है। ये तभी होता है जब आप पहले स्टेज को पार कर लेते हैं। ये एक बीच का स्टेज बहुत ही अच्छा स्टेज है। इसके बाद का जो फेज़ है आप थर्ड लेवल पे आ जाते हैं, थर्ड स्तर पे आ जाते हैं, जिसमें आप चैलेंजेस, टर्बुलेंस फील करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर रहना पड़ता है, क्योंकि यही मेन टेस्ट है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर का जो सट रिपू है उस पर आपको विजय प्राप्त करनी होती है। अगर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अगर आप किसी ना किसी तरीके से ईगो आप में है, तो उससे भी आपको ऊपर आना पड़ेगा। क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, इन सब भावनाओं से आपको इस स्टेज में बाहर आना पड़ता है, तभी आपका हार्ट ओपन हो पाता है। आप इस स्टेज को पार करने के लिए अपनी हार्ट चक्र बैलेंसिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं। इसी स्टेज में ही आप लंबे समय तक रह सकते हैं अगर इनमें से कोई भी वैल्यूज़ आपने लर्न नहीं किया है या समझे और अंडरस्टैंड नहीं किया है। और यूनिवर्स आपको इसी स्टेज में बहुत लंबे समय तक रख सकता है, क्योंकि वो वैल्यूज़ अभी आप सीख नहीं रहे हैं, वो वैल्यूज़ पे आप काम नहीं कर रहे हैं। आपको ज्ञान के रूप में, आपको भक्ति के रूप में और आपको कर्म के रूप में इन तीनों स्टेजेस को समझना है और अंडरस्टैंड करना है। इसमें से सभी वैल्यूज़ आप अगर सीख जाते हैं तो ये टर्बुलेंस, ये चैलेंजेस जो भी आपकी लाइफ में आया है इस जर्नी में, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो है चौथे नंबर की स्टेज। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। ये है रनर चेजर्स डायनेमिक्स। अब रनर चेजर का अर्थ यही है कि आपके ट्विन फ्लेम पहले वाले स्टेज पे अगर पार नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पे सेपरेशन हैपनिंग होगा। रनर भाग जाएगा और चेजर उसको चेज करता रहेगा। काफ़ी सारे लोग एक्चुअली यहाँ पे फील कर पाते हैं हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि वो पार्टनर जब हमारी लाइफ में नहीं रहता है तो उसे मिस करते हैं, उसके एनर्जीज़ को मिस करते हैं। और यहाँ पे आप ज़रूरी है कि आप 5D से कनेक्टेड हों, अदरवाइज़ आपको गाइडेंस नहीं आएगा। रनर और चेजर्स के रोल आपस में बदलते रहते हैं समटाइम। कभी कभी रनर जो चेस कर रहा था अपने काउंटर पार्ट को, वही चेजर बन जाता है। तो इस स्टेज में आप एक दूसरे को मिरर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। और ये स्टेज लंबा तभी चलता है जब आप
पहले वाले स्टेज पे अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुए हैं, अपने रिपुओं से आप ऊपर नहीं आए हैं, अगर आप में ईगो है, आपका हार्ट ओपन नहीं है, आप बेसिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, आपका सैक्रल चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस ठीक नहीं है, तो आप इसी स्टेज को कभी पार नहीं कर पाते हैं और कई सोल्स की तरह आप भी भटक जाते हैं। और इसमें आपके गाइडेंस आता है, इसमें आपको आपके स्पिरिट गाइड भी गाइड करते हैं, सिग्नोसिटीज़ दिखती हैं कि देखो वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आप उस पर्सन को अपने माइंड से, अपने इमोशन से डिसअटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका प्रारब्ध जुड़ा होता है, उससे आपके कर्म जुड़े होते हैं और यही कर्म इस जर्नी में बहुत काम आते हैं समटाइम, बिकॉज ये कर्म आपको इस जर्नी से हटने की ओर मना कर देते हैं और इसीलिए आपको इस जर्नी में रहना पड़ता है। चाहे आपको जितनी सफरिंग हो सेपरेशन के इस फेज़ में, चाहे आप जितनी भी हर्डल्स हो, आपको अपनी सोल वैल्यूज सीखनी होती है। आप इमर्जिंग के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। 3D प्लेन पे तभी यहाँ पे बैलेंस इस्टेब्लिश होता है। अगर आपके काउंटर पार्ट में कुछ कर्मा बचे हैं, कुछ प्रारब्ध बचा है, तो वो भी वो उस कर्मों और प्रारब्धों को दूर करेगा, उस फेज़ में जाएगा, रियलाइजेशन करेगा। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो होने देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्टेज में आप सरेंडर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं, तो रनर चेजर डायनेमिक्स को आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे और यहीं पे फंस के सोल्स रह जाती हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों ने दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, समझ गए सेपरेशन कुछ नहीं है, हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक मोरल वैल्यूज़ आप रखते हैं, एथिक्स रखते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँच पाते हैं। ये स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5th नंबर की स्टेज है। इस स्टेज को कहते हैं सरेंडर एंड हीलिंग स्टेज। आप यहाँ पर किस चीज़ की हीलिंग करनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप उस स्टेज को पार कर चुके हैं। यहाँ आपको ओवरऑल चक्रा अलाइनमेंट करना है, यहाँ आपको सरेंडर रखना है, यहाँ आपको अगर नाम जप जरूरी है प्रभु का तो वो करना है। यहाँ पे अगर आपको कोई चक्र में ब्लॉकेजेस है या इस जर्नी को अभी भी आप नहीं जानते हैं, कई लोग इस जर्नी का नाम नहीं सुना होता है, उस पर्सन के साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, लव रिलेशनशिप अच्छा चलता है, लेकिन सडनली आप इस स्टेज को पार इस वजह से नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उतनी हीलिंग आप करते नहीं हैं, उतना सरेंडर हम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरेंडर का मतलब यही है वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने बोल दिया मैं सरेंडर हूँ, तो ऐसे सरेंडर नहीं होगा। आपको अपने कार्यों के प्रति जागृत रहना बहुत ज़रूरी है, जज करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरेंडर का अर्थ यही है कि आप सामने वाले को जज ना करें और दूसरे लोग जो दूसरी सोल्स आपसे कनेक्टेड हैं आप उन्हें भी जज ना करें बिल्कुल भी। अगर आपको कोई मित्र है, आपका कोई फ्रेंड है, उसे भी आपको जज नहीं करना है, वो कुछ भी कर रहा है। सरेंडर का मतलब है जो जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना और कर्ता भाव छोड़ देना। जो कृष्ण कहते हैं कर्ता भाव व्यक्ति में नहीं होगा तो मुझे पाने में, मुझे प्राप्त करने में बहुत आसानी रहेगी। उसी प्रकार से आप अपने काउंटर पार्ट के पास जाना चाहते हैं, आप कंप्लीट होना चाहते हैं, आपके अंदर शिव शक्ति यूनियन तभी इस्टेब्लिश होता है जब आप सरेंडर स्टेज में आते हैं यहाँ पे और कंप्लीट हीलिंग करते हैं। इसमें इस वजह से ज़रूरी है हीलिंग करना क्योंकि आपके चक्रा अलाइन हो सके और आप अपने आप से बैलेंस रूप से जुड़ सके। यह आपको फॉरगिव करना पड़ता है सभी को, क्योंकि हीलिंग तो तभी होगी, किसी एक चीज़ से भी नफ़रत नहीं करनी है, आपको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, डिटॉक्स फॉर्म में आना है, जिससे आप इस स्टेज को बहुत ईजिली पार कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं 6th लास्ट स्टेज की, जिसमें एक हार्मोनियस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। इस स्टेज का नाम है यूनियन एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ आप वापस से आ जाते हैं। हो सकता है कि आप इस स्टेज पे एक बर्थ में ना आए, इसमें कई सारे स्टेज जन्म लग जाएं या कई सारे स्तरों बाद आप आए, लेकिन इस स्टेज पे आने पर भी आपको कॉन्टिन्यूएशन ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे अब मिररिंग उतना ज़्यादा नहीं करेंगे अपने अंदर के विकारों पे, आप विजय प्राप्त कर चुके इससे पहले के स्टेजेस में, सरेंडर एंड हीलिंग में। अब यहाँ पर आप लोग साथ में रहेंगे और हायर पर्पस और हायर गोल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, पृथ्वी पे आने का जो उद्देश्य है उसे समझेंगे। अब यहाँ आपकी चेतना नीचे के 4 चक्रों से बहुत ऊपर आ चुकी है, उन चीज़ों में आप नहीं फंसेंगे। मैं भी थोड़ा बहुत अप्स डाउन तो होगा ही, लेकिन आप कभी भी इस हार्मोनियस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस नहीं होंगी। और जो भी आपको लर्निंग करनी है अपने अकॉर्डिंग, अपने काउंटर पार्ट का उतना ही ख्याल रखेंगे। इसी स्टेज में
अनकंडीशनल लव डेवलप होता है एक दूसरे के लिए। आप कई सिनेरियो में आप साथ नहीं रह पाते क्योंकि कर्मा होते हैं, लेकिन यूनियन हो जाता है, आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है, टेलीपैथिकली इमोशनली आप कनेक्टेड रहते हैं ऑलवेज, और इसके बाद के जन्मों में आप आसानी से मिल जाते हैं। आपको कनेक्टेड रहना इसमें बहुत ज़रूरी है, इसी को कहते हैं यूनियन। और हार्मोनियस रिलेशनशिप में आप अपने बीच और पार्टनर के बीच कोई अंतर नहीं महसूस करते, उसका कोई फॉल्ट आप नहीं निकाल सकते, अपना कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकते, और इसी स्टेज में आपको कंप्लीटनेस फील होती है, और जितनी भी डिज़ायर्स हैं लव रिलेटेड वो सब दूर हो चुकी होती हैं। तो दोस्तों, इन स्टेजेस में आप जिन भी स्टेजेस में फंसे हुए या कोई भी आपकी क्वेरी है, प्रश्न है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी। डेफिनेटली ये स्टेजेस में जिन भी स्टेजेस पे हो उसको आत्ममंथन करें और आगे बढ़े। ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए मोटिवेशन दे, आपकी लाइफ में ग्रोथ लाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।